अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम प्योर मैथ नहीं अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम ओ लेवल्स IGCSE का जो हम सेक्शन कर रहे थे एवरीडे मैथमेटिक्स, वैसे तो हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसके अंदर ना फिर भी मैंने देखा कि यार कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं, मज़ीद थोड़ी सी प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके होने चाहिए, क्योंकि एवरीडे मैथमेटिक्स तो एक ऐसा सेक्शन है कि अगर हम उसके टॉपिकल्स खोलें तो हर एक क्वेश्चन के अंदर एक नया सिनेरियो है। तो चंद एक सिनेरियोज हम इसके अंदर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि मज़ीद आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग जब फिर पास पेपर के क्वेश्चंस या टॉपिकल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हों तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अब मैंने जो क्वेश्चंस निकाले हैं ना, वो कुछ पास पेपर्स के ही क्वेश्चंस हैं, रैंडम कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जिनमें कोशिश इस तरह की है कि वो एवरीडे मैथमेटिक्स की सारे तरह की चीज़ें कवर उसके अंदर हो सकें। तो चलें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं साथ साथ आप लोगों को ये भी बता भी देता हूँ, बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये है मई जून 2015 पेपर 4-3, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, मैंने बोल इसलिए दिया कि अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो आप लोग देख सकते हैं पेपर क्वेश्चन खोल के। क्वेश्चन ये है, एडवर्डो इन्वेस्ट $640 एट अ रेट ऑफ 2% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास, चलो बल्कि क्वेश्चन लिख ही देते हैं। 4-3 पेपर 4-3 है और मई जून सेशन है, ये मई जून 15 और क्वेश्चन नंबर 2 बनता है उसका, ठीक है। अब एडवर्डो ने जो इन्वेस्ट किए हैं $640 इन्वेस्ट किए हैं, किस पे? 2% CI लिख रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2% कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कह रहे हैं शो दैट at the end of sixth year, after 6 years, एडवर्डो हैज़ $721। एडवर्डो के पास कितने हैं? $721 टू द नियरेस्ट डॉलर। अब हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एडवर्डो ने इन्वेस्ट किए हैं कितने? $2 पर, ये $640, 2%, हर साल 2% इंक्रीज होता जाएगा। तो 6 साल के बाद उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था कि टोटल इक्वल्स अमाउंट इन्वेस्टेड या इन्वेस्टमेंट इंटू 1 + R⁴n, है ना। R इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, n जो है वो हमारे पास है नंबर ऑफ ईयर्स। तो आफ्टर 6 ईयर्स अगर हमने टोटल देखना है कि टोटल कितना आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 640 1 + R, रेट है हमारे पास 2%। परसेंट को हमने कन्वर्ट करना है, तो 2% का मतलब है 0.02। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि ये 0.02 कैसे आया, तो पहले वैसे पिछले वाले लेक्चर भी देखें, लेकिन यहाँ पे भी बता देते हैं कि 2% जब ख़त्म करते हैं डिवाइड बाय 100 होता है, रेज़ टू पावर 6। अब इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों के साथ ही सॉल्व करूँगा ताकि अगर मेरी भी कोई गलती हो तो मुझे पता लगे। यहाँ पर एक मिस्टेक पहले ही क्या, 640 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने पावर अप्लाई की नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, 1 + 0.02 करें, तो 1 + 1 + 0.02, ये जो आंसर आ रहा है इसकी पावर लें आप 6, ठीक है। 1.02 ये आ गया, और आंसर की पावर ले लें 6। जो आंसर आएगा ये आपके पास बन रहा है 640 इंटू 1.126। आप जब कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे तो कैलकुलेटर के ऊपर आप 1.126 ना लिखें, कैलकुलेटर के ऊपर आपने जो कैलकुलेटर की कंप्लीट वैल्यू है हमेशा वो लिया करें, उससे आंसर हमेशा ज़्यादा एक्यूरेट आता है। और यहाँ पे जब आप लिख रहे हैं, जब पेपर के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 डेसिमल प्लेस या 4 डेसिमल प्लेस तक लिख सकते हैं अपना आंसर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इंटू 640 क्या आंसर आया? 720.74 $720.74। हमने क्या शो करना है? 721 आना चाहिए,
तो उन्होंने कहा था टू द नियरेस्ट डॉलर। टू द नियरेस्ट डॉलर का मतलब ये है हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो 0 ये डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, तो ये हमारे पास $721 बन गया। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट ये है, ये पार्ट ए था, मैं ए लिख दिया यहाँ पे। अब इसी का पार्ट बी ये है। यार एक तो इनके नाम बड़े औखे औखे होते हैं, मेरी इंग्लिश वैसे ही ठीक नहीं है और ऊपर से नाम मुश्किल लग देते हैं। मैनुअला ऑल्सो इन्वेस्ट $640। ये जो भी है, इसने कितना इन्वेस्ट किया? $640 इन्वेस्ट किए हैं। वो कह रहे हैं 4 साल के बाद उसके पास 721 हो गए। कितने साल के बाद? आफ्टर 4 years उसके पास आ गए $721। हमें नहीं पता उसने किस रेट के ऊपर इन्वेस्ट किया। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछेंगे बताएं रेट क्या होगा, आर फाइंड करना है हमने, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, ये पता है कि 4 टाइम पता है, टाइम पीरियड टोटल पता है, 4 सालों के बाद इतना आया। इन्वेस्टमेंट कितनी की? 640। रेट पता है? नहीं। टाइम पता है कितना है? 4 साल। तो उसी फॉर्मूला के अंदर हम पुट कर देते हैं इसको। हमारे पास टोटल 4 सालों के बाद कितना आ रहा है? 721। 4 सालों के बाद मैनुअला के पास टोटल अमाउंट कितनी आ रही है? 721। और फिर इनिशियली इन्वेस्ट कितना किया था? 640। और रेट हमें नहीं पता। 1 + R, पावर क्या आएगी? आपके पास पावर आ जाएगी 4। पावर क्या आ गई? 4। कितने साल बाद की बात हो रही है? 4 years के बाद की बात हो रही है, 4 years। अब यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स, 640 को इस साइड पे ले जाके पहले डिवाइड नहीं किया और 4th रूट ले लिया। 721 डिवाइड बाय 640 इक्वल्स 1 + R टू पावर 4। पहले हमने इसको सॉल्व करना है। 721 डिवाइड बाय 640 मैं आगे ऊपर लिखता हूँ। अब नेक्स्ट मिस्टेक क्या होती है कि पहले ये जो पावर है इस पावर को ख़त्म करना है। पावर को ख़त्म किए बगैर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 1 को ले जाके माइनस कर दिया, वो भी गलत हो जाएगा। तो पावर कैसे ख़त्म करेंगे? कैलकुलेटर के अंदर आप लोगों के पास अगर ये कैसियो के इस तरह के कैलकुलेटर हैं, इस तरह के भी कैलकुलेटर के अंदर 2-3 वर्जन्स हैं। एक 991 ES+ होता है, एक 82 EX होता है, और इसमें भी फिर एक ओरिजिनल होता है, एक फर्स्ट कॉपी होती हैं। तो आप सिंपल आप ये करें, आपके पास जो आंसर है, अभी आंसर क्या है हमारे पास, ये फ्रैक्शन वाली बटन दबाया, 721 डिवाइड बाय 640, 721 डिवाइड बाय 640, जो भी आंसर आ रहा है ये चीज़ हमारे पास पहले हमने कर ली। अब आपके पास अगर आप यहाँ पे उसको चेंज करना चाहें तो देखें, ये बटन है X वाला, मैं थोड़ा करीब करवा के दिखा देता हूँ। X, जिसमें X की जो पावर है वो एक बॉक्स बने हुए हैं, और उसी से ऊपर अंडर रूट के अंदर आपके पास वैल्यू आ सकती है डिफरेंट। तो शिफ्ट दबा के वो बटन दबाएंगे, 4th रूट, और रूट के अंदर हम जो भी हमारा पिछला आंसर है हम आंसर दबा देंगे, दैट इज़ 1.03। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम 4th रूट लेते हैं 721 का 640, और यहाँ पे भी हमने 4th रूट लिया 1 + R टू पावर 4, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो 721 ओवर 640 और 4th रूट, और इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 1.03 इक्वल्स 1 + R। तो रेट हमारे पास कितना आया? 0.3। ये हमारे पास 0.03, लेकिन रेट हमेशा हमने किस में मेंशन करना है? परसेंटेज में मेंशन करना है। तो परसेंटेज में कैसे? 0.03 × 100, तो ये बन जाता है 3%। तो मैनुअला ने कितने % के ऊपर इन्वेस्ट किया? 3% के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट सी। अब पार्ट सी क्या है इसी क्वेश्चन का? सॉरी, ये पार्ट ए का 2 पार्ट बनता है,
आप लोग फिर बाद में क्या, उस सर आपने तो पार्ट सी कहा था, उधर पार्ट बी है सर, सवाल गलत हो गया। ऐसे मुझे काफ़ी नमूने टकराते हैं। अरे गलती हो गई यार, चलो। कार्लोस बाइस अ मोटर स्कूटर फॉर $1200। ये कोई नया बंदा है, इसको शौक था स्कूटर बाय करने का। कार्लोस ने $1200 से एक स्कूटर बाय किया। बड़ा समझाया यार, ये इसकी वैल्यू गिर जाती है, ना किया अगर। नहीं, नहीं माना, कहता नहीं लेना है। अब वो कह रहे हैं कि हर साल, एवरी ईयर, हर साल 10% अमाउंट जो है उसकी डिक्रीज करती जा रही है, हर साल डेप्रिशिएट कर रही है, हर साल गिरती जा रही है। अमाउंट कितनी गिर रही है? 10%। अब जब हर साल 10% अमाउंट गिरती जा रही है, तो सवाल यह है कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, उसकी कीमत क्या होगी? मोटर स्कूटर की, कार्लोस की नहीं लगानी, मोटर स्कूटर की। ठीक है, मोटर स्कूटर की कितनी कीमत होगी 3 साल के बाद? ये जो चीज़ है ना, ये एक पॉइंट था जो मेरा पिछला जो लेक्चर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है ना, उसके अंदर मैंने कवर नहीं किया था कि एक चीज़ अगर डिक्रीज़ हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा ये वाले सिनेरियो में एक तो रिवीजन भी होगी हमारी, और एक ये चीज़ भी कवर हो जाएगी। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में, यहाँ पर और यहाँ पर देखें, आपके पास अमाउंट इंक्रीज़ हो रही थी, इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसके ऊपर एक रेट अप्लाई हो रहा है, अमाउंट ऐड हो रही है, तो कुछ सालों के बाद अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है। $1200 का मोटर स्कूटर ले लिया है और हर साल 10% अमाउंट गिरती जा रही है। तो हर साल जब 10% अमाउंट गिर रही है, तो क्या होगा, 3 साल बाद अमाउंट उसकी काफ़ी कम हो जाएगी, वो देखना है। तो एक तो तरीका वही है कि 1 साल की निकाली माइनस की, फिर उस साल की निकाली माइनस की, फिर 3rd ईयर की निकाली माइनस की। तो इतना तो हमारे पास टाइम तो खैर पेपर के अंदर काफ़ी होता है, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है अपनी वर्किंग इतनी लंबी करने के लिए? अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम वही करेंगे। हमारे पास टोटल इक्वल, अभी क्या है, अगर हम इसको देखना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। जहाँ पे चीज़ डिक्रीज़ हो रही है ना, मैं ज़रा डस्टर देख रहा हूँ, चलो, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो हम ये कह लो कि करंट वैल्यू क्या है, उसके बाद फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, असल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर टू पावर n। अब डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज होने की वजह से यहाँ से माइनस किया कि एक मोटर स्कूटर जो है उसकी करंट वैल्यू क्या चल रही है 1200। फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी हमें नहीं पता, इसको एफ लिख लिया। 1 माइनस आर, 1 माइनस 10%, 10% का मतलब है 0.1, कितने साल बाद? 3 सालों के बाद। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू इनटू, अब ये कहते हैं 1 माइनस 0.1, तो 0.9 बनता है, 0.9 की पावर हमने ले ली 3, तो ये बन गया 0.729, 0.729। ठीक है, मैं गलत कह गया, फ्यूचर वैल्यू उधर आनी थी, सॉरी। डस्टर कहाँ गया? चलो इसी से मिटा देते हैं, छोटी सी मिस्टेक है, ज़्यादा उसमें नहीं। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स करंट वैल्यू इंटू 1 माइनस आर टू पावर n। ठीक है, वो करंट और फ्यूचर उल्टा हो गया। अब फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी हमें नहीं पता, फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है। करंट वैल्यू कितनी है 1200 इंटू 1 माइनस 0.1 टू पावर n। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स 1200 इंटू 0.729 आया था हमारे पास आंसर, 0.729।
तो अब 0.729 को मल्टीप्लाई करते हैं 1200 से, तो आंसर आता है हमारे पास 874.8 कि 3 साल बाद उस मोटर स्कूटर की जो वैल्यू होगी वो 874.8 डॉलर्स होगी। अच्छा, ये फ्यूचर वैल्यू वाली चीज़ लिख के आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है वहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट। वर्डिंग चेंज कर लें, वर्डिंग चेंज करने से फार्मूला चेंज नहीं होता, उसका आंसर चेंज नहीं होता। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ फ्यूचर में, फ्यूचर वैल्यू, आज जो इन्वेस्टमेंट है उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू बनेगी जाके, तो वो भी आप कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन बस ये याद रखिए, जब भी, अब यहाँ पे हम ना एक छोटा सा वो कर लेते हैं, अमाउंट में इंक्रीज़ आ रहा है या वैल्यू में इंक्रीज़ आ रहा है तो 1 प्लस आर टू पावर एन, और अगर अमाउंट में डिक्रीज़ आ रहा है, वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो 1 माइनस आर टू पावर एन। ठीक हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हमारा एक सिनेरियो कवर हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम करने लगे हैं ये है हमारे पास पेपर 4-1 बनता है अक्टूबर नवंबर 15, और ये क्वेश्चन नंबर है इसका 1। पेपर 4-1 अक्टूबर नवंबर 2015 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका पार्ट ए क्या है? पार्ट ए इसका है हमारे पास, लुक इज प्रिंटिंग द डोर्स इन हिज हाउस, ही यूजेस 3/4 प्रिंटिंग नहीं, पेंट कह रहे हैं। ही यूजेस 3/4 ऑफ अ टिन ऑफ पेंट ऑफ ईच डोर, ठीक है, फॉर ईच डोर। अब वो घर के डोर पेंट कर रहा है, एक टिन लेता है, एक टिन का 3/4 मतलब 75% ऑफ दैट टिन यूज़ होता है उस डोर को पेंट करने के लिए। तो हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं 3/4 ऑफ टिन इक्वल्स 1 डोर। एक डोर पेंट करने के लिए 3/4 ऑफ अ टिन यूज़ हो रहा है। अब कितने डोर्स पेंट करने हैं? उन्हें क्या कि 7 डोर्स पेंट करने हैं। तो हम यहीं पे रेशो मेथड लगा लें, यूनिटरी मेथड, कि 7 डोर्स अगर पेंट करने हैं तो कितने टिन लगेंगे। तो यहीं पे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x इक्वल्स 7 इंटू 3/4, सो 21/4। तो ये हमारे पास आंसर क्या था? अब उन्होंने कहा है वर्क आउट द लीस्ट नंबर ऑफ टिन्स ऑफ पेंट लुक नीड्स टू पेंट 7 डोर्स। तो इसका आंसर तो वैसे हमारे पास 21/4, ये बनता है 5.25। अब 5.25 टिन्स, मार्केट के अंदर जाएं तो अगर आप कहेंगे यार मुझे 5.25 टिन्स ऑफ पेंट चाहिए किसी पेंट शॉप पे, कहेंगे यार 5.25 क्या होता है, या आप 5 ले लें या आप 6 ले लें। अब हम अगर 5 लेते हैं तो 7 के 7 डोर्स पेंट नहीं होंगे, आखिरी डोर जो है ना वो थोड़ा सा रह जाएगा। और अगर हम 6 लेते हैं तो हमारा 7 के 7 डोर हमारे पेंट तो हो जाएंगे लेकिन थोड़ा पेंट बच जाएगा। तो हमें क्वेश्चन ने जो डिमांड किया, उन्होंने कहा कि भाई पेंट लाजमी होने चाहिए 7 डोर्स। तो 7 डोर्स पेंट करने के लिए दैट मीन्स हमारे पास कितने 6 टिन्स हमें मार्केट से लेने पड़ेंगे। दिस वॉज पार्ट 1, पार्ट ए। नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं? जैन बाइज टिन्स ऑफ पेंट फॉर $17.16, ठीक है। जैन ने टिन बाय किया है 1 टिन फॉर $17.16। एक टिन कितने का बाय किया? 17.16 का। ही सेल्स द पेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। प्रॉफिट कितना कमा रहा है भाई? प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 25%। और फॉर हाउ मच डज जैन सेल टिन फॉर पेंट? अच्छा ठीक है, कि जैन ने एक टिन कितनी अमाउंट के ऊपर बेचा, वो अगर 25% प्रॉफिट लेता है
उसने बाय कितना का किया 17.16 का ख़रीदा और 25% प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है, क्या लिखा था हमने? प्रॉफिट इक्वल्स जो आपके पास कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस, या सेलिंग प्राइस कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल्स प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या थी? वो प्राइस जिसके ऊपर आपने परचेज़ किया। हमें कॉस्ट प्राइस पता है 17.16। क्या हमें प्रॉफिट पता है? प्रॉफिट नहीं पता। तो हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? वही अब यूनिटरी मेथड पे आ जाए, परसेंटेज और डॉलर्स। हमें पता है कॉस्ट प्राइस 100% है जो कि 17.16 बनती है, ऐसे ही है। और हमें 25% फाइंड करना है, तो इसका हम x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इक्वल्स 17.16 इंटू 25। तो x का आंसर यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ओके 17.16 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, 4.29 $4.29 क्या आ गया? प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रॉफिट है 4.29 प्लस 17.16, तो कितने का उसने सेल किया ये हमें पता लग जाता है, प्लस 17.16 विच इज़ 21.45। $21.45 पे उसने वो टिन सेल किया। यहाँ पर अगर आप 100% लिख के यहाँ पे 25 की बजाय 25% की बजाय 125% लिख देते तो भी डायरेक्टली ये आंसर आपके पास आ जाता। ठीक है। पार्ट सी, सेम क्वेश्चन। उन्होंने कहा है द कॉस्ट ऑफ 17.16 फॉर ईच टिन ऑफ पेंट इज 4% मोर देन द कॉस्ट इन द प्रीवियस ईयर। वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ ईच टिन इन द प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन ये है कि अभी जो प्राइस है $17.16, ये जो भी ईयर चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी हम 2023 में है ना, 2023, तो 2023 के अंदर ये जो प्राइस है ना, ये 2022 से 4% ज़्यादा है। ये जो प्राइस है दिस इज़ 4% मोर देन द प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर 2022 में अगर आप यही चीज़ लेते तो वो 4% कम प्राइस पे मिलती। उस वक्त जो प्राइस थी उससे 4% इंक्रीज़ हुई और आज 2023 में ये वैल्यू चल रही है। तो कह रहे हैं कि वो पहले जो प्राइस थी वो क्या बनती है। रेशो मेथड यूज़ करेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। हमें पता है ये जो प्राइस है $1716, ये जो प्राइस है ये 4% इंक्रीज़ होने के बाद आई। अब 4% इंक्रीज़ होने का मतलब क्या कि ये प्राइस अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये 104% बनती है, और पिछले साल जो प्राइस थी वो 100 थी, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई 104x इक्वल्स 17.16 इंटू 100। तो यहाँ से x का आंसर हमारे पास आ जाता है, ये आंसर आता है। यार बंदे का दिमाग कैलकुलेटर होना चाहिए, होते भी हैं वैसे, हमारा नहीं है इतना तेज। 17.16 इंटू 100 डिवाइड बाई 104, $16.5, 16.5 के एक साल पहले जो प्राइस थी ना वो थी $16.5। पार्ट डी, ये एक ही क्वेश्चन चल रहा है अभी तक। इन अमेरिका अ टिन ऑफ पेंट कॉस्ट $17.16, इन इटली द सेम टिन ऑफ पेंट कॉस्ट €13.32। अगर डॉलर्स के अंदर हम प्राइस देखते हैं तो डॉलर्स में प्राइस बन रही है 17.16, और यूरोज़ में अगर हम प्राइस देखते हैं तो बनती है 13.32। यूरो में क्या बन रही है 13.32,
और एक्सचेंज रेट उन्होंने बता दिया है, एक्सचेंज रेट इज़ $1 टू 0 पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज रेट लिख लेते हैं हम, डॉलर टू यूरो का एक्सचेंज रेट ये है कि $1 टू 0.72 यूरोस। कैलकुलेट इन डॉलर्स द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ द टिन ऑफ पेंट। डॉलर्स के अंदर कैलकुलेट करना है कि डिफरेंस जो आएगा प्राइस के अंदर। क्वेश्चन समझना है, ये वाला क्वेश्चन इस तरह का हमेशा आता है पेपर के अंदर। 17.16 डॉलर्स में प्राइस है, यूरोस के अंदर अगर आप ख़रीदते हैं ना तो 13.32 यूरोस बनते हैं। अच्छा, इटली में आप यूरोस पे करेंगे तो 13.32 को पहले हम देखते हैं कि डॉलर कितने बनते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस किस में चाहिए, डॉलर्स में चाहिए। डॉलर्स में डिफरेंस चाहिए तो पहले हम 13.32 यूरोस को कन्वर्ट कर लेंगे डॉलर्स में। अगर $1 0.72 यूरोस बनते हैं तो 13.32 यूरोस कितने डॉलर्स बनेंगे, x, सही। तो इसको हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि x का हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ पे x का आंसर आ रहा है हमारे पास 13.32 डिवाइड बाय 0.72, ये बनते हैं $18.5 डॉलर्स में 18.5, वो ये तो ज़्यादा महंगा हो गया। आपके यहाँ पे पाकिस्तानी भी इतना ऑर्डर करते हैं, जाते हैं ना जब बाहर वाले कंट्रीज़ के अंदर कोई घूमने, कोई टूरिज्म वगैरह करने के लिए, उधर जाके कोई भी चीज़ है वो देखेंगे, अगर वो उन्होंने पाकिस्तान, स्पेशली जो चीज़ पाकिस्तान में भी देखी हुई है, वहाँ जाएंगे, उधर जाके देखेंगे, ओए कितने की है यार, ये तो $70, चेक कर कितने की बनती है, तो पाकिस्तान में तो इतने की मिलती है। फ़ौरन कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। तो वहाँ पे भी कोई बंदा इसी ये एग्जामिनर कहीं गया हुआ था इटली, उसने देखा यार ये तो टिन वहाँ पे मिल रहा है 13.32 का। एग्जामिनर नहीं, चलो वो जो भी टिन बेचने वाला बंदा है, उधर जाके उसने देखा, उसने कहा यार $18.5 की बन रही है। अब $18.5 डिफरेंस देखते हैं कितना आ गया, तो डिफरेंस आ रहा है 18.5 माइनस 17.16, तो 18.5 माइनस 17.16 $1.34। वही देख यार, एक टीम के ऊपर $1.34, वो ज़्यादा कमा रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तानी होंगे ना, ये दोस्त बैठे होंगे इसी तरह कोयटा के ऊपर चाय पी रहे होंगे और चाय पीते हुए यही करेंगे, वो यहाँ से हम इस तरह करते हैं, हम अमेरिका से टिन उठाते हैं और जाके ना इटली के अंदर बेचना शुरू कर देते हैं, बड़ी कमाई पैसा ही पैसा हो जाएगा। जो ख्वाब देखते रहते हैं, करना कुछ नहीं होता, जाके उनको पता नहीं होगा टिन का, वो ना खोलना भी नहीं आता होगा टिन किस तरीके से खोलना, लेकिन वो बैठ के गप्पे आपस में इसी तरह लगाएंगे। आजकल चल रहा है ना, पाकिस्तान में ट्रेंड है बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया, इसके ऊपर भी कभी कोई वीडियो बनाएंगे। तो ये था हमारा पार्ट डी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसके EFGH तक पार्ट्स हैं, लेकिन आगे जो चीज़ें आ जाती हैं, प्रोबेबिलिटी आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी वगैरह भी आ जाता है। तो वो ये उन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो ये पेपर के क्वेश्चन जो होते हैं वो तो सारे मिक्स करके आ रहे होते हैं ना। तो इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन हम और करते हैं, तो फिर हम लेक्चर अपना कंप्लीट कर लेंगे, उसके अंदर अच्छा सिनेरियो कवर हो रहा है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, पेपर बनता है 4-2 अक्टूबर नवंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 1। पेपर 4-2 अक्टूबर नवंबर 2015 एंड क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या है, ये कह रहे हैं, अ फिल्म कंपनी यूजेस 512 एक्टर्स इन अ फिल्म। कितने एक्टर्स यूज हो रहे हैं, 512। कितने एक्टर्स यूज हो रहे हैं, 512। द एक्टर्स आर इन द रेशियो मैन वुमेन चिल्ड्रन। किस रेशियो में है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन, और वो रेशियो क्या है हमारे पास, 7-11 और 14। 7-11 और 14, इस रेशो में हमारे पास वुमेन, चिल्ड्रन और मेन यूज़ हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो यार। शो दैट देयर आर 224 चिल्ड्रन इन द फिल्म। ठीक है, हमारे पास ये तो हमने बिल्कुल पहला लेक्चर जो एवरीडे मैथमेटिक्स का था उसमें हमने सॉल्व किया
चिल्ड्रन यूज़ हो रहे हैं। हमने जब भी करना है रेशो फाइंड करनी है तो सम ऑफ रेशोज़ सबसे पहले हमें चाहिए। सम ऑफ रेशोज़ क्या है? 7 + 11 + 14, तो ये हमारे पास आ जाता है 32। 14 + 11 25 + 7 32। और हमें चिल्ड्रंस की रेशो चाहिए, तो चिल्ड्रंस की रेशो आती है हमारे पास 14 ओवर सम ऑफ रेशोज़ 32 इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल 512, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 224 आई थिंक। एक तो तरीका ये है, ये फॉर्मूला रट लिया जाए इस तरह, या अगर उसके अलावा आप ये जो यूनिटरी मेथड है इससे करना चाहें तो इससे भी हो सकता है। कैसे? अगर हम ये कहते हैं हमारे पास एक तरफ हैं एक्टर्स और एक तरफ है हमारे पास रेशो, ठीक है। टोटल एक्टर्स कितने हैं? 512। टोटल एक्टर्स की रेशो कितनी है? सम ऑफ रेशोज़ जो कि है 32। अब हमें किन की वैल्यू चाहिए? हमें चिल्ड्रंस की चाहिए। चिल्ड्रंस कितने हैं हमें नहीं पता, चिल्ड्रंस की रेशो कितनी है? 14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वही चीज़ बन रही है। देखें 512 14 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 32 आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स का आंसर 224 आ जाता है। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 224। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ मैन। ओके, नंबर ऑफ मैन भी फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास एक्टर्स हैं, हमारे पास रेशो है। एक्टर्स हमारे पास टोटल है 512, रेशो आ रही है 32। मैन की रेशो है हमारे पास 7, और मैन बनेंगे कितने? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स का आंसर हमारे पास क्या आता है? 112। 112 मैन, 224 चिल्ड्रन। ठीक है, अगला पार्ट क्या है? पार्ट बी। एवरी वर्किंग डे ईच child is given $1 to spend. Each child work for 45 days. Calculate the total amount that the film company gives the children to spend. Give your answer correct to nearest 100. कि हर रोज़, हर वर्किंग डे में जो फिल्म कंपनी है हर एक बच्चे को $1 दे रही है स्पेंड करने के लिए, और बच्चे कितने हैं टोटल? 224। तो सारे बच्चों को उन्होंने रोज़ाना वो एक दिन में कितने पैसे दिए? ये पार्ट बी। पर डे उन्होंने कितने पे किया? 224 इंटू 1, तो वो आ गया 224। $224 उन्होंने पे किया एक दिन में बच्चों को। और कितने दिनों के लिए चल रहे हैं? 45। ईच ऑफ द चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड वर्क फॉर 45 डेज। 45 डेज उन्होंने काम किया बच्चों ने, तो 224 इंटू 45 क्या आंसर आता है? ये हमारे पास आंसर आ जाता है $100,80। यहाँ तक ले दिया, एक नंबर कट जाएगा, फिर भी आखिरी एक नंबर मिलेगा। क्यों? उन्होंने कहा है गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 देखना है तो 100 को डिवाइड बाई 2 किया 50, तो लास्ट दो डिजिट्स देखें, 80 जो है वो 50 से बड़ी वैल्यू है, तो हम जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा $10100। उन्होंने बच्चों को जो पे किया 45 डेज के अंदर टू नियरेस्ट 100, इतने डॉलर्स पे किए। पार्ट सी क्या है? पार्ट सी है हमारे पास, द चिल्ड्रन हैव लेसन्स एवरी डे इन ग्रुप ऑफ नो मोर देन 12। 12 से ज़्यादा बच्चे एक ग्रुप के अंदर नहीं हो सकते, वो लेसन्स लेते हैं हर रोज़। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप्स। कम से कम कितने ग्रुप्स बन सकते हैं? टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास? 224, और वो कह रहे हैं नो मोर देन 12 इन वन ग्रुप। एक ग्रुप में 12 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। तो अगर 12 के हिसाब से देखते हैं, डिवाइड बाई 12 करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? तो हमारे पास आंसर आता है 18.67।
18.67, वो कहते हैं जी 18.67 ग्रुप्स बने, कि 18 ग्रुप तो कंप्लीट बन गए, लेकिन आखिरी जो ग्रुप है ना उसके अंदर वो सारे के सारे 12 बच्चे नहीं आए, 0.67 इतने बच्चे आए। तो जब इतने बच्चे आए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो 19th ग्रुप भी बना, है ना। 18 ग्रुप हैं, 18 ग्रुप्स के अंदर 12 बच्चे पूरे पूरे, हर ग्रुप के अंदर 12 स्टूडेंट्स गए, और फिर जो बच गए हैं थोड़े से भाई, वो उनका 19th ग्रुप बना। तो मिनिमम नंबर जो है वो हमारे पास 19 ग्रुप्स बनेंगे। ऑलराइट, पार्ट डी, द फिल्म कॉस्ट $4,093,000 टू मेक। पार्ट डी, उन्होंने क्या, 4,093,000। तो ये वो कह रहे हैं कि लिखें आप इसको इन फिगर्स, तो वो बनता है $4,093,123। इतने डॉलर लगे उस मूवी को बनाने में। और फिर वो कहते हैं कि राइट योर आंसर टू दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे डेसिमल है तो 1 2 3 4 5 6 7, हमने उसको मूव किया 4.093 इंटू 10⁻7। लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो वो पॉजिटिव पावर में आते हैं, और राइट साइड पे मूव करते हैं तो नेगेटिव पावर में आते हैं। नेक्स्ट, पार्ट ई, अ डीवीडी कॉपी ऑफ द फिल्म कॉस्ट $2.75। पार्ट ई, एक जो डीवीडी है उसको बनाने में $2.75 लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? $2.75। द सेलिंग प्राइस इज $8.2। सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है? $8.2। और क्या पूछें? कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? पहले प्रॉफिट देख लेते हैं कितना आ रहा है। प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 8.2 माइनस 2.75। तो 8.2 माइनस 2.75 करते हैं तो क्या आंसर आता है? मुझे हमें कैलकुलेटर तो वैसे भी आगे चाहिए ही होगा। $8.2 माइनस 2.75, प्रॉफिट आ रहा है $5.45। $5.45। उन्होंने फाइंड क्या करने को कहा है? परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है हमारे पास? परसेंटेज आ गई हमारे पास, डॉलर्स आ गए। हमें पता है कॉस्ट प्राइस जो बनाने की लगी है वो 100% होती है, तो 100% जो अमाउंट बन रही है दैट इज $2.75। $2.75 में एक डीवीडी बना रहे हैं, और फिर उसके ऊपर जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो $5.45 का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो ये एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना बनता है। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी बनती है? आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। 198.18%। 100% भी नहीं, 150% भी नहीं, ऑलमोस्ट 200% वो प्रॉफिट ले रहे हैं। मतलब जितने की एक चीज़ उनकी बन रही है वो उससे डबल प्राइस के ऊपर उसको सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी हमारे कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमने कुछ प्रैक्टिस कर लिया। एक एक क्वेश्चन के अंदर सारे सिनेरियोस कवर हो जाते हैं ना। रेशो भी लग गई, रेशो भी हमने देख ली, परसेंटेज भी आ गया वो भी देख लिया, प्रॉफिट लॉस भी देख लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी देख लिया, इंटरेस्ट में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों देख लिए। तो अब मुझे ज़रा थोड़ी सी और तसल्ली भी हो गई कि यार अब प्रैक्टिस थोड़ी मैंने अच्छी करवा दी है। एक उस लिहाज से ऑब्वियसली जितनी मैं मेरे जो फेस टू फेस स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे या लाइव सेशन के अंदर मेरे साथ होते हैं उनके साथ तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, लेकिन अभी यूट्यूब की वीडियोस के लिए ये एनफ प्रैक्टिस है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।